नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारियां? आज हम एक गेट 21 का सेट टू का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। गेट 2021 आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट किया था। आईआईटी बॉम्बे बहुत अच्छी आईआईटीज में से मानी जाती है, तो अच्छे क्वेश्चन देती है एक्चुअल में आईआईटी बॉम्बे। हम फोकस करेंगे पीआईक्यूज पे और पीआईक्यूज के थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मैंने हर बार कहा है कि यदि आप गेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से आया है क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से आया है। जब आप यहाँ पे देखते हो कि इट इज एस एन कर्व और एस एन कर्व सा कुछ दे रखा है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है और ये डायनेमिक लोडिंग में से आया हुआ, फटीक फटीक थ्योरी से आया हुआ है, राइट। यदि आपके दिमाग में ये आ जाता है तो एक एस एन कर्व का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, हमें हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा कि कॉन्सेप्ट भी समझना है। एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में ये होता है कि फटीक लाइफ जो है, फटीक लाइफ ऑफ कंपोनेंट जो है, वो इनफाइनाइट मानी जाती है, 10⁻⁶ साइकिल्स, 1 मिलियन साइकिल। क्या मानी जाती है? इनफाइनाइट। और ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि फॉर माइल्ड स्टेट, राइट, फॉर माइल्ड स्टेट ऐसा माना जाता है कि जो एंड्योरेंस लिमिट है, ठीक है, वो नंबर ऑफ साइकिल है। और ये भी लोग लोग का ग्राफ, कौन सा? लोग एम विच इज लोग सिग्मा। ऐसा माना जाता है कि 1000 से तो स्टार्ट होता है, उससे पहले कुछ भी कम नहीं रहता, राइट। यही स्ट्रेंथ के बराबर होता है। और एक 10⁻⁶ साइकिल के बाद ये ऐसे स्ट्रेट लाइन रहता है, उसके बाद ये एसिम्प्टोटिक हो जाता है, यानी एकदम सीधा हो जाता है। इसके बाद कोई भी गिरावट नहीं आती। देखिए, फटीक लोड हम जब देते हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करना हमें। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए आप। मान लो यहाँ 450, अभी पीछे वाले क्वेश्चन से ले रहा हूँ, और यहाँ कह रहा है 150, राइट, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 1000 साइकिल्स उस कंपोनेंट को दोगे, आपका एक कंपोनेंट है, उसको यदि आप फटीक लोड में 1000 साइकिल्स दोगे, राइट, 1000 साइकिल दोगे, तो वो कितना लोड सेंड करेगी? कितना करेगी? ये लोग में है यहाँ पे दोनों, 450 मेगा पास्कल। कितना करेगी? यानी कि उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ ये है 450 मेगा पास्कल। यदि 1000 साइकिल में आपको काम करवाना है, 1000 साइकिल में काम करवाने का मतलब क्या हुआ कि आपका वर्किंग साइकिल कम है। अब यदि एक ऐसा कंपोनेंट जैसे बियरिंग हो गई, उसको आप 10⁻⁶ साइकिल तक आप काम करवाना चाहते हैं, तो वो कितना स्ट्रेस लेगी? 150 मेगा पास्कल। एक बार और दूसरे लैंग्वेज में समझिए कि यदि मैं कहूँ कि मेरा कंपोनेंट है, उस पर 150 मेगा पास्कल स्ट्रेस दे रहा हूँ, तो ये कर ये बताएगा कि यदि इस मटेरियल का, ये किसी भी मटेरियल का हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन लगभग लगभग माइल्ड स्टील की आती है और किसी की नहीं आती, राइट। और सबका ऐसे ऐसे वो ड्रॉप होता जाता है। तो यदि मैं किसी मेरे कंपोनेंट में 150 मेगा पास्कल को स्ट्रेस देता हूँ, तो ये मुझे बताएगा, मैं यहाँ से एक लाइन डालूंगा, ये जहाँ टच होगी वहां मैं देखूंगा कितने साइकिल तक वो मटेरियल सेफ है इन फटीग। मैं कहता हूँ मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, मैं इसको 200 मेगा पास्कल दूंगा। तो फिर मैं यहाँ से 200 पे एक लाइन डालूंगा और नीचे आऊंगा, तो मुझे मिलेगा कि ये 10⁻⁵, यानी इसकी लाइफ गिर गई है। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेस जब ज्यादा करेंगे तो इसकी लाइफ गिरेगी। और यदि मैंने 450 दे दिया, 450 और बढ़ा दिया मेरा स्ट्रेस, 450 फटीग लोडिंग, तो इसने कहा कि मैं फेल हो जाऊंगा। कब हो जाऊंगा? 1000 साइकिल, 1000 साइकिल पे मैं फेल हो जाऊंगा। और यदि आपने 150 मेगा पास्कल ही दिया, तो मैं 10⁻⁶ साइकिल्स, 1 मिलियन साइकिल तक क्या नहीं रहूंगा? फेल नहीं होगा। सो दिस इज द मीनिंग। और ऐसे क्वेश्चंस का मतलब ये होता है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करता है गेट, हमेशा देता है ऐसे क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन में गेट ये करता है, या तो ये वैल्यू नहीं देगा, या ये वैल्यू नहीं देगा, या ये वैल्यू नहीं देगा, या फिर ये एक बीच वाली वैल्यू नहीं देगा, और एक ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगवाएगा। ऐसा कुछ होगा, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये इधर वाली, हाँ, ये थर्ड वैल्यू, नीचे वाली फोर्थ वैल्यू, ये फिफ्थ वैल्यू, ये सिक्स्थ वैल्यू, राइट। ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, यहाँ क्या बन रहे हैं? दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, राइट, या फिर ये वाला ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल बन रहे हैं। तो बड़े वाले ट्राइंगल से आप ऐसा कह सकते हो इस लाइन में 1 - 2, 1 - 2 डिवाइडेड बाई 3 - 4, 3 - 4 इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में। सिमिलर है 1 - 6 डिवाइडेड बाई 5 - 4, 5 - 4 इज इक्वल टू सिमिलर ट्राइंगल से 6 - 2, 6 - 2 डिवाइडेड बाई 4 - 5। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं? ये 4 - 5 है, बड़ा माइनस छोटा, राइट। इस तरीके के कॉन्सेप्ट लगाकर ऐसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, सॉल्व। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फटीक लाइफ ऑफ मटेरियल, फटीक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर 1000 साइकिल। मैंने क्या कहा? 1000 साइकिल पे इसने कितना दे दिया? 450। कुछ भी दे सकता है यहाँ, 450। सेकंड, द फटीक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर 10⁻⁶, 10⁻⁶ पे कितना दे दिया? 130, 150, राइट। अब ये पूछ रहा है कि 200 पे कितना होगा, तो ये वाली वैल्यू दे दी। टोटल कितनी वैल्यूज? 6 वैल्यूज। आउट ऑफ 6, 5 वैल्यूज गिवन। और ये पूछ रहा है यहाँ कितना होगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। एक ट्राइंगल बनेगा, इसी ग्राफ में एक ट्राइंगल बन जाएगा, दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल, राइट। और यहाँ तो क्या है? 1000 साइकिल। देखिए,
बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, लोग वैल्यू नहीं देखते। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पूछा किस में है, साइकिल्स में। दे क्या रखा है, लोग में रखना है, ये भी लोग में रखना है, तो आप लोग में ही रखें। यहाँ 1000 साइकिल रखना है, लेकिन लोग ऑफ 1000, लोग एल एम नहीं, लोग 10 बेस वाला लोग, तो इसका लोग लेंगे तो आएगा 3, राइट। और 10⁻6 साइकिल का आप लोग लोगे तो कितना आएगा, 6। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 7 दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो दे रखा है उसी को रखना है, राइट। तो ये आ गया 6 3। अब ये कह रहा है ये कितना होगा, तो ये 3 पे कितना कहा, 14, ये 3 पे 450, ये भी किस में है, लोग में। यहाँ हम ऑलरेडी लोग में रख चुके हैं, राइट, 450। और 6 पे कितना है, लोग 150। अब आप यहाँ लोग 450 150 यहाँ लिख रहे हो, तो आपकी ये गलती है, क्योंकि ऊपर बड़ा आएगा नीचे छोटा आएगा। और आपको ऑब्वियसली पता है कि ये जो लाइंस है नहीं, आप या तो आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको डैश डैश में कर दीजिए। आप नहीं समझ पा रहे हो, आप यदि नहीं समझ पा रहे हो तो इन लाइनों को क्या करो, इन लाइनों को डैश डैश में कर दो। हाँ, डैश डैश में कर दीजिए, राइट। यदि आप नहीं समझ रहे हो तो फिर डैश डैश में करोगे तो क्या आएगा, 3 के सामने ये पॉइंट आएगा, 3 के सामने ये पॉइंट आएगा, और 6 के सामने ये पॉइंट आएगा। तो 6 के लिए 150, 3 के लिए 450, राइट। अब इन्होंने पूछा क्या है, 200 है, ये स्ट्रेस की लाइन है, तो यहाँ लोग 200, लोग 200, राइट। और इसके में डैश 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 करके, और यहाँ आके, और यहाँ मैं क्या करूँगा, लोग एक्स लिखूंगा। देखो फिर से गलती करते हैं, लोग एक्स लिखूंगा, ये ऑलरेडी लोग। आपको यदि यहाँ भी कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ भी क्या लिख दो, यदि आपको यहाँ भी कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ भी क्या लिख दो, बेटर, बेटर टू राइट यहाँ क्या, लोग 1000, लोग एक्स। कंफ्यूज नहीं होना, वहां गलत कर दिया तो फिर नेगेटिव है, लोग 10⁻6, राइट, 10⁻, हाँ ठीक है, लोग 10⁻6, राइट। हाँ, अब ये ट्राइंगल का क्वेश्चन बन गया, और अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एकदम सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हैं। एकदम सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, राइट। सो व्हाट विल डू, विल गो टू नेक्स्ट पेज। ठीक, हमारा क्या था, एक ट्राइंगल था, यहाँ पे लोग 10⁻6 था, यहाँ पे लोग 1000 था, यहाँ पे लोग एक्स था, और हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, लोग एक्स की नहीं। यहाँ पे कितना था, लोग 150 था, यहाँ पे कितना था, लोग 450 था, राइट। और यहाँ पे कितना था, लोग 200 था। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप सीधा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, लोग एक्स, दिस ट्राइंगल, और ए बी का ट्राइंगल, ये दोनों ले रहा हूँ। दिस लोग एक्स माइनस लोग 1000, लोग एक्स माइनस लोग 1000। आप कहोगे यही क्यों लिया, यह इसलिए लिया क्योंकि हमें एक्स चाहिए, तो बाद में इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सबसे पहले लोग एक्स आना चाहिए ताकि हम लोग एक्स आराम से निकाल सके। तो मैंने ये वाला पार्ट लिया, क्योंकि इसी में लोग, मैं ये वाला लेता, ये वाला ट्राइंगल, तो लोग एक्स माइनस में आता, तो फिर मैं उधर भेजता इधर भेजता, इसलिए ये वाला लिया छोटा वाला, ताकि लोग एक्स पहले आ जाए। ठीक है, ये वाला डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइडेड बाई लोग 450 माइनस लोग 200। ये बात समझ में आई, बड़ा माइनस छोटा, छोटा माइनस बड़ा नहीं करना, इज इक्वल टू, उधर नहीं लिख रहा हूँ इधर लिख रहा हूँ, बड़ा वाला लोग 6, लोग 10⁻6 माइनस लोग 10⁻3 डिवाइडेड बाय बड़ा वाला छोटा वाला। एक और गलती आप कर सकते हो, इधर आप बेस का लिख रहे हो और इधर आप बेस का ही लिख रहे हो। आप ऐसी गलती कर सकते हो, इधर बेस का लिख दो, इधर साइड का लिख दो, ये वर्टिकल का लिख दो, ऐसा भी नहीं करना। ऊपर बेस है तो इधर भी बेस, क्योंकि ट्राइंगल का यही रूल है कि यदि इसकी ये साइड है तो इसकी भी यही साइड होनी चाहिए। तो दिस डिवाइडेड बाई टोटल दिस, लोग 450 माइनस लोग 150। अब देखो ये निकालना है तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाई लोग 450 माइनस लोग 150, नहीं 200, सॉरी 200, ये मल्टीप्लाई करूंगा इधर, तो ये वाला हट गया और इसको प्लस कर दूंगा, तो मेरे लास्ट में आएगा लोग एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, लोग 450 माइनस लोग 200, ये तो ये वाला, इंटू लोग 10⁻6 माइनस लोग 10⁻3 डिवाइडेड बाई लोग 450 माइनस लोग 150, राइट। और प्लस का क्या, लोग 1000, राइट। ये किसकी वैल्यू आएगी, लोग एक्स की, हमें किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे। इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे। आइए हमारे पास कैलकुलेटर, राइट। सबसे देखो कैलकुलेटर यूज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इन सबको ब्रैकेट में डाल दो, दिस वैल्यू इज ब्रैकेट, दिस वैल्यू इज इन ब्रैकेट, दिस वैल्यू इज इन ब्रैकेट, एंड दिस प्लस होल, तो दिस वैल्यू इज आल्सो डिफरेंट। सबसे पहले मैं याद सी 450 लोग माइनस 200 लोग, राइट। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो गई, राइट। मल्टीप्लाई बाई फिर से ब्रैकेट,
ब्रैकेट में 10 टू पावर 6, तो 10 टू पावर 6 लोग, हाँ 10 टू पावर log 6 हो गई है, सी ऐसे गलती हो जाती है। अगेन 450 log माइनस ये वाला 200 log, ठीक है, ये वाला कैलकुलेट कर ले, ये वाला, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया। अब ये वाला 10 टू पावर 6 पहले कैलकुलेट करूंगा, 10 टू पावर 6, अब इसका log ले लूंगा, log राइट, तो 6 माइनस 10 टू पावर 3 का log, 1 तो 3 का log, ठीक, तो ये किया तो इसका 3 वैल्यू आया, तो इसका 3, इसका वैल्यू आया 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई एम रिकॉल, इससे इसको मल्टीप्लाई, ये आ गया, इसको वापस सेव कर दूंगा, ये सेव हो गया, ऊपर वाला सेव हो गया, डिवाइडेड बाई, इसके डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 450 log माइनस 150 log, राइट, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, ये log इसकी, प्लस log 1000, प्लस कितना 1 2 3 log इज इक्वल टू 5.21, ये किसकी वैल्यू आई, ये आई log x की, log x इज इक्वल टू 5.2144, हमें किसकी चाहिए x की, तो इसका क्या कर देंगे एंटी लॉग, 10 टू पावर 1, तो एंटी लॉग क्या है 10 टू पावर, तो यदि इसी को हम 10 टू पावर x दबा देंगे तो आंसर आएगा 163,840.5, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर व्हाट आंसर, यही हमारा 1,63,000, और लिमिट क्या दे रखी है इसमें 1,52,000 से 1,65,000, और हमारा आ रहा 1,63,000, so this answer will be correct. Like this we have to solve these questions, right? Thank you.